हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, उस सिलेबस की हम बात करेंगे। और इसमें हम बात करने वाले हैं जूलॉजी के सिलेबस की। और जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था उसका डिस्कस हमने कर लिया है, क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो जाके आप देख सकते हैं, हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है बीएससी सिलेबस, या उसमें हम प्लेलिस्ट बना रखी है सिलेबस बीएससी सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है 2024। उसमें जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का, चाहे आप मतलब यूपी में, यानी कि जो एनईपी का सिलेबस है, कुल मिलाकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसकी हम बात कर रहे हैं। और यदि आप इस सिलेबस को आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। इस सिलेबस को आप प्राप्त कर सकते हैं और इसकी हार्ड कॉपी भी आप निकलवा सकते हैं। तो देखते हैं, अब हम बात करने वाले हैं आज सिलेबस की, जो हमारा होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का। तो इसमें सेमेस्टर कौन सा होने वाला है, हमारा सेमेस्टर होने वाला है सेकंड। सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस की बात करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा जूलॉजी, यानी कि जूलॉजी के सिलेबस की हम इसमें बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, यूनिट फर्स्ट इसमें दे रखी है हमें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल के फंक्शन और स्ट्रक्चर हमें इसमें पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा हमें, इसमें पढ़ना होगा हमें स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ना है और बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस पढ़ना है। अब कार्बोहाइड्रेट में भी कौन कौन से पढ़ने हैं, मोनोसाइक्राइड, डाइसाइक्राइड, पॉलीसाइक्राइड एंड ग्लाइको कंजुगेट्स इसमें हमें पढ़ने हैं। आगे देखते हैं, आगे हमें पढ़ना है इसमें लिपिड। लिपिड में भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ने हैं। ट्राइग्लिसराइड पढ़ना है इसमें। फॉस्फोलिपिड हमें इसमें पढ़ना है। फॉस्फोलिपिड के अलावा ग्लाइकोलिपिड पढ़ना है। स्टेरॉइड इसमें हमें पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इसमें स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एमिनो एसिड पढ़ना है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हमें इसमें पढ़ने हैं। और लेवल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन हमें इसमें पढ़ना है। सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पढ़नी है। तो ये जो यूनिट दे रखी है आपको, ये वाली जो यूनिट है हमारी बायोमोलिक्यूल वाली, इस यूनिट के लिए जो वीडियो है, सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है इसी चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हैं। वैसे उन वीडियो का जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये पूरी यूनिट हमने कवर कर रखी है, उसके नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, वहां पर वो नोट्स, हस्तलिखित नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हिंदी में। हिंदी इंग्लिश कंबाइंड होंगे वो। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं दूसरी यूनिट की। सेकंड यूनिट का नाम है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। इसमें हमें एंजाइम के बारे में पढ़ना है। एंजाइम के बारे में क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नामकरण और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। कोफैक्टर पढ़ने हैं और स्पेसिफिसिटी पढ़नी है ऑफ एंजाइम एक्शन। फिर आइसो एंजाइम पढ़ने हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ना है। एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड पढ़ना है। रिएक्शन पढ़ना है। फिर इसमें हमें पढ़ना है फिर ये इसमें हमें पढ़ना है डेरिवेशन ऑफ माइकल मेंशन इक्वेशन पढ़नी है। कॉन्सेप्ट ऑफ के एम एंड बीमैक्स पढ़ना है। लाइन वीवर और वुर प्लॉट इसमें हमें पढ़ना है। एंजाइम इनहिबिशन पढ़ना है। एलोस्टेरिक एंजाइम पढ़ने हैं एंड देयर काइनेटिक रेगुलेशन एंड एंजाइम एक्शन इसमें हमें पढ़ना है। तो ये सब हमें इसमें पढ़ना है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन में। और ये जो सिलेबस है आपका, इस सिलेबस को हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं, इसकी क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। यदि आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगली यूनिट है यूनिट नंबर थर्ड, जिसका के नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की हम बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलाइसिस, सीट्रिक एसिड साइकिल। फिर ग्लूकोजेनेसिस पढ़ना है इसमें हमें। और ग्लूकोजेनेसिस के बाद हमें इसमें पढ़ना है फॉस्फेट पेंटोस पाथवे पढ़ना है। ग्लाइको ग्लाइकोजेन्युलाइसिस पढ़ना है और ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ना है। फिर इसमें हम पढ़ना है लिपिड में बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड और फिर कीटोजेनेसिस इसमें हमें पढ़ना है। आगे देखते हैं, आगे इसमें हमें पढ़ना है बीटा ऑक्सीडेशन एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ना है। फिर यूनिट नंबर हमारी फिफ्थ है, यूनिट नंबर फोर। यूनिट नंबर फोर की हम बात करें मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। पिछली यूनिट थी मेटाबॉलिज्म ऑफ और कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, और ये हमारी प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें हम पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड,
फिर इसमें हम पढ़ेंगे, फिर ट्रांसमिनेशन के बाद इसमें पढ़ना है डीएमिनेशन पढ़ना है, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल पढ़नी है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन पढ़ने हैं, रिव्यू करना है हमें इसमें माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ना है एंड इट्स रेगुलेशन, इसका रेगुलेशन पढ़ना है। ये सब इसमें हमें पढ़ना है। आगे हमारा डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन इसमें हमें पढ़ना है, यानी कि डाइजेशन क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। तो स्ट्रक्चर, डाइजेशन और रेस्पिरेशन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, हिस्टोलॉजी पढ़नी है, फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक हमें पढ़ना है, एसोसिएट ग्लैंड पढ़नी है जो ग्लैंड इससे एसोसिएटेड है। फिर इसमें हमें पढ़ना है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन पढ़ना है और फूड एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, प्रोटीन का, वाटर का, मिनरल का, विटामिन का। आगे इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स। फिर इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर इसमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में पढ़नी है। फिर हमें इसमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट इन ब्लड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पढ़ने हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पढ़ना है। इसमें हमें एसोसिएशन कर्व हम इसमें पढ़ेंगे, एसोसिएशन कर्व एंड द फैक्टर इसमें पढ़ने हैं। फिर इन्फ्लुएंसिंग इट्स कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की इन्फ्लुएंसिंग एंड कंट्रोल हमें इसमें पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 है हमारी सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी इसमें हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जी तंत्र के बारे में। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन ये पढ़ेंगे, हिमेटोस्टेसिस पढ़ेंगे, ब्लड क्लोटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, आरएच फैक्टर, एबीओ एंड एमएन ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन हार्ट, फिर कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, कार्डियक आउटपुट, इट्स रेगुलेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन हम इसमें पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट पढ़ेंगे, किडनी की फंक्शनल यूनिट पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें लोकोमोशन पढ़ेंगे, फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इसमें हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 है हमारी नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में और हमारा हो जाएगा एंडोक्राइन अंतःस्त्रावी तंत्र के बारे में। इसमें है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ेंगे, origin of action potential and its propagation across the myelinated and unmyelinated nerve fiber पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्नैप्स पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, इसमें पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल, हार्मोन सीक्रेटेड बाय देम, और इनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। आगे हमें इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन, और लास्ट यूनिट है इसकी वो हमारी यूनिट नंबर 8 मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम यानी कि हमारा जो मांसपेशी तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, करेक्टर्स ऑफ पढ़ेंगे इसमें हम मसल्स ट्विस्ट विद मोटर एंड सुमेशन एंड टिटेनस, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिलेबस हो जाएगा बीएससी के जो फर्स्ट ईयर है उसका जो सेकंड सेमेस्टर है उस सेमेस्टर का ये सिलेबस होगा, और इस सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर करने वाले हैं पूरा। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।